जिनके बच्चे मतलब अब आदत पड़ गई है कि नहीं खाते हैं खुद से, दे हैंड फीड, खुद से फीड करा रहे हैं या स्क्रीन टाइम देख के खा रहे हैं, वो आदत पड़ गई है। हाउ टू ब्रेक दैट साइकिल? स्क्रीन दिया किसने? पेरेंट्स ने। अगर आप बोलो कि मैं अपने बच्चे को जहर दे रही हूँ जो मुझे पता है कि खराब है, पर उसके बिना तो वो खाता ही नहीं है, तो गलती किसकी है? पेरेंट्स। स्क्रीन टाइम इज सेम। स्क्रीन के लिए बहुत, मतलब मैं बहुत एंटी वो हूँ कि नो स्क्रीन वाइल ईटिंग, नो स्क्रीन बिफोर स्लीप। ये दो चीज़ों के तो बिल्कुल एंटी हूँ, बाकी सब चीज़ें तो अपने डिस्कस कर सकते हैं। बट खाते वक्त, सी ब्रह्मा कुमारी इसके काफ़ी लोगों ने सुने होंगे, उसमें भी बोला कि जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, यू एंजॉय द फूड, टेक्सचर एंजॉय करो। बट जब वहां पे ध्यान होता है ना, स्क्रीन पे होता क्या है, धड़ाधड़ खाया जाता है। और हम देखते हैं अभी बच्चों में ओबेसिटी, वो माल न्यूट्रिशन इंडिया में पहले देखा जाता था, अब मॉल न्यूट्रिशन ओबेसिटी दिखा जाता है। तो वो बिकॉज ऑफ स्क्रीन है। छुड़ाने का सिंपल रास्ता है। किसी भी चीज के लिए आपको एबीसीडी सीखनी थी तो पहले बार में तो नहीं आया। आपने स्कूल गए, कुछ सीखा, कुछ मेहनत की। किसी बच्चे ने 3 दिन में सीखा, किसी बच्चे ने महीने में सीखा, किसी ने 1 साल में सीखा। बट हर बच्चा सीख सकता है। और उसके लिए एक ही चीज, हम सब साथ में बैठेंगे तब। मैं खुद टीवी देख के, अरे यार अभी ये मैच चल रही है, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रही थी और खाने का टाइम था, अगर मैं उस टाइम पे मैच देख रहा हूँ तो बच्चा यही सीखेगा कि मैं भी देख सकता हूँ। जैसे आपने ओबेसिटी और ये सारी प्रॉब्लम्स की बात की, सो मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार ऐसे हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि राहत का वेट कितना है, तो मैंने बोला शी इज़ 8 ईयर्स, अभी उसका वेट है 24 या 25 है। एंड शी टोल्ड मी नहीं नहीं, यू हैव मिस्टेकन, ज़्यादा होगा क्योंकि मेरा बेटा 1 साल ही बड़ा है उससे, एंड ही इज़ 40+, 40 kgs प्लस। तो मैंने बोला हो सकता है मेरी मिस्टेक हो, मैं एक बार चेक कर लूँ। फिर मैंने चेक किया, विच शी वॉज 25 ओनली। सो इज शी एक्चुअली अंडर वेट? नो एक्चुअली सी, पहली चीज, हर पेरेंट को ये लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा छोटा है, ऐसा कई बार लगता है। बट पेरेंट को करना क्या है, सिंपल सी चीज़। हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल ओवर इंडिया में 50,000 डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन मेंबर्स, उन्होंने एक ऐप डेवलप की है। आज डिजिटल ज़माना है। नाम है आईएपी ग्रोथ चार्ट। ओके। आप राहत की डेट ऑफ बर्थ डालिए, वेट और हाइट डालिए। बिकॉज मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है कि एट 8 years of age 2a+8 मीन्स 2 into 8 is 16 plus 8 is 24, परफेक्टली नॉर्मल वेट। ओके। पर जो 9 साल का बच्चा आपने बताया फ्रेंड का, 2 into 9 is 18 plus 8 is 26, वो 45 है। अगर उस ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करेंगे, ओवरवेट और ओबेसिटी की रेंज में आएगा वो। और पेरेंट्स को तो उल्टा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे का वेट अच्छा है, बट ये डिसीज बहुत करते हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जैसे कि आपने पहले सुना नहीं होगा कि छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, करेक्ट। छोटे बच्चों को हाइपरटेंशन हो रहा है, छोटे बच्चों को हार्ट के इश्यू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ओबेसिटी की वजह से। सो अच्छा। कोई भी कभी भी बोले तो नहीं, मैं ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करूंगी। अगर ग्रोथ चार्ट ये दिखाता है कि उसका नॉर्मल जो पैटर्न है वो बराबर है, या उस परसेंटाइल जो है 50th परसेंटाइल के आसपास है, देन आई एम नॉर्मल। एंड जैसे फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो आजकल बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, बिकॉज उनका स्केड्यूल इतना बिजी हो गया है, पेरेंट्स का स्केड्यूल इतना बिजी हो गया है, क्लासेस इतने सारे 100 क्लासेस लगा के रखे हैं, सो मोस्टली दे आर indoors. So does this affect their overall growth and well-being? थोड़ा सा यस। फिजिकल एक्टिविटी इंडोर अगर हो रही है तो भी चलेगी, बट वो इंडोर में क्या होता है कई बार, जिसमें मैंने कहा ना, मेरा सिर्फ रूल एक ही है, दगदग होना चाहिए, पसीना होना चाहिए। ऐसा जो भी एक्टिविटी है उसी को हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छा, बोलेंगे। वो फिर ठीक है। सिंपल सी चीज है। बच्चा बैठ के ही कुछ कर रहा है। अभी ये बच्चे जो होते हैं ना, एक फनी सा इंसिडेंस है कि मेरे पास एक पेरेंट्स ने आके मुझे बोला था कि सर मेरा बेटा तो क्रिकेट इतना मस्त खेलता है, वो हर मैच में सेंचुरी मार देता है, इतना सब। मैंने कहा यार बराबर है, पर फिर भी ये इतना मोटा कैसे है? तो मैंने जस्ट उससे पूछा कि कैसे खेलते हो तुम? सर वीडियो गेम में खेलता हूँ। Oh no. सो उसको वो फिजिकल एक्टिविटी खेलना, देखो वो क्रिकेट फिजिकल मोबाइल में खेल रहा है, उसको फिजिकल एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी मतलब सिंपल जो ग्राउंड में हो रही है। एंड अगेन, इंसिस्टर्स सही बोलते थे कि प्लेग्राउंड मड एक्टिविटीज एक्चुअली होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को तब पता चलेगा कि नहीं, ये सब चीजों से भी। सी, जब आप फिजिकल एक्टिविटी बाहर की करते हैं ना,
एक विटामिन डी तो मिला ही आपको, जो मिलने वाला है, जो यूजुअली सबको नहीं मिल रहा। और दूसरा, बॉडी में जो एंडोर्फिन सिक्रीट होता है, दैट इज अ हैप्पी हार्मोन, बच्चे को एकदम खुश रखेगा और बाकी सब चीजें भी मानेंगे। करेक्ट। एंड जैसे विटामिन डी की बात करें तो बच्चे आजकल आउटडोर एक्सपोज्ड ही नहीं है, बोलते हैं मॉर्निंग सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन डी, बट वो होता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चे बाहर जाते ही नहीं है। सो व्हाट इज़ द अदर ऑल्टरनेटिव जिससे विटामिन डी मिल सकता है? ओके, सो एज अ पीडियाट्रिशियन हम ये कहते हैं कि मदर जब प्रेग्नेंट होती है तब उसको सप्लीमेंट विटामिन डी का देना चाहिए, जिससे बेबी को मिल जाएगा। इनिशियल 6 मंथ्स जब माँ सिर्फ बच्चे को अपना ही दूध देती है, उस टाइम पे विटामिन डी सप्लीमेंट हम एक्स्ट्रा देते हैं। एंड अगर बच्चे का सनलाइट एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, देन विटामिन डी3 के सैचेट आते हैं जो वंस अ मंथ उसको दे सकते हैं, ताकि वो वंस अ मंथ में उसको पूरा स्टोर एक साथ मिल जाए। अच्छा, कैन यू नेम दैट सो दैट अगर ओके, लोगों को लगता है दे कैन गिव? या सो बहुत सारे होते हैं, कॉलेकैल्सिफेरॉल सैचेट आते हैं, विटानोवा डी3 सैचेट आते हैं, ऐसे विटामिन डी3 के। बट इंपॉर्टेंट चीज, 60,000 यूनिट का सैचेट आता है वो। और एक और सबसे अच्छी बात, वो मिंट फ्लेवर में होता है, तो बच्चे ऐसे ही ले लेते हैं। तो वंस अ मंथ इवन एडल्ट्स को भी लेना चाहिए। इवन हमारे फैमिली में हम चारों लोग साथ में लेते हैं एक ही दिन पे, महीने में, कि ले लेते हैं सब साथ में। अमेजिंग। ऐसा और कोई विटामिन या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो आप सजेस्ट करेंगे? सो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप बोलें तो आई सजेस्ट आयरन, क्योंकि 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एनीमिक, जिनको एनीमिया होता है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। वो स्कूल में ट्वाइस अ वीक सब बच्चों को, वेदर योर हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल और नॉट, दे आर गिविंग आयरन टैबलेट्स, तो वो लेनी चाहिए। और आयरन रिच फूड लेना चाहिए। राइट, आई डोंट थिंक प्राइवेट स्कूल्स में देते हैं ये लोग, बट गवर्नमेंट हाँ स्कूल्स में गवर्नमेंट देते हैं, स्कूल्स में दे डू। एंड इवन दे आर गिविंग डी वर्म टैबलेट्स। तो हर 6 महीने पे, इट्स फिक्स, फैब एंड अगस्त गवर्नमेंट इज गिविंग अल्बेंडाजोल, दैट इज अ वर्म, वर्म्स के लिए टैबलेट होती है, तो वो भी देते हैं, तो वो भी देनी चाहिए तो वो बच्चों को। कितने साल तक के बच्चों को देनी चाहिए? 10-12 साल के बच्चों तक देनी चाहिए आफ्टर 1 ईयर। Now let's talk about the elephant in the room, behavioral problems. तो जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा है खुद ही ठीक हो जाएगा, इट्स जस्ट अ फेज, इट विल पास। कब हमको एक्चुअली उसको सीरियसली लेना चाहिए उन बिहेवियरल चेंजेस को? सो इसका सिंपल सा एक चीज़ मैं बताऊंगा कि एज ए पीडियाट्रिशियन बिहेवियर में सबसे बड़ा इश्यू जो है ना, वो डिप्रेशन का है, कि जो बच्चों में ज़्यादा आता है। बट डिप्रेशन के जो सिंपल साइंस हैं, वो साइंस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो फेज़ है ना, वो फेज़ लंबा होता है, सिंपल नहीं होता है। मतलब आज मुझे कुछ, से फॉर एग्जांपल फैमिली में डेथ हो गई, तो मैं डिप्रेस हूँ, सैड हूँ, मूड अच्छा नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, खाने का मन नहीं है, तो ये टेम्पररी है, बिकॉज सडन किसी का डेथ हुआ है तो मुझे, मेरा मूड ऐसे हो गया। बट सेम चीज़ अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यू रहती है, सी व्हेन वी लॉस समवन, कुछ भी होता है तो दुख तो होता है, बट कंटिन्यू फिर नहीं रहता, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। बट अगर बच्चों में आप देखते हैं कि उनमें जो साइंस दिख रहे हैं, जैसे कि 2 वीक से ज़्यादा के लिए बच्चा कंटिन्यू सैड रहता है, सोशली आइसोलेटेड रहता है, इरिटेबल रहता है, एंगर इश्यूज ज़्यादा आ जाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहा, मतलब जैसे अभी हम बैठे हैं तो कैसा एकदम फ्रेश, मेकअप भी सब किया हुआ है, सब सेल्फ केयर अच्छी है, तो अगर बच्चा वो नहीं कर रहा है, खाना उसका एपेटाइट जो था वो कम हो गया है या बढ़ गया है, दोनों चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। स्लीप ज़्यादा हो गई, कम हो गई, एकेडमिक ग्रेड्स कम आना शुरू हो गए। इवन कई बार हमने बच्चों में ये देखा है कि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लिखते हैं, आई एम नॉट ओके, आई वांट टू एंड माय लाइफ। इस टाइप के फीचर्स भी अगर आपको दिख रहे हैं, देन ऑल दिस आर प्रॉब्लमेटिक। एंड इवन किसी किसी बच्चे में तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में आज ये भी देखा गया है कि उनमें सेल्फ इंजरीज भी मार्क्स आपको दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर दिख रही हैं, देन रेज योर एंटेना। सो ये कितनी एज ग्रुप के बच्चों में आजकल ये एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं? व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दीज? ओके, सो अगर मेन रीजन हम देखें, सी डब्ल्यू एच ओ ये कहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं, उनमें लीडिंग कॉज ऑफ डेथ 2 चीज़ें हैं, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड दूसरा सुसाइड। और ये सुसाइड जो होता है वो डिप्रेशन की वजह से ही ज़्यादातर देखा जाता है। और मेन रीज़न अगर आप देखें तो सबसे पहला रीज़न फैमिली कन्फ्लिक्ट, हस्बैंड वाइफ में कन्फ्लिक्ट है, हस्बैंड एंड भाई किसी और में कन्फ्लिक्ट है, माँ बेटे में कन्फ्लिक्ट है, कुछ भी कन्फ्लिक्ट, बट फैमिली कन्फ्लिक्ट सबसे पहला रीज़न होता है। मतलब आपके बीच में अगर तनाव है तो वो प्रॉब्लम बच्चे में तुरंत आने वाला है। सेकेंड, एकेडमिक ग्रेड्स, जो ग्रेड्स नहीं आ रहे उसकी वजह से जो रेट रेस लगे ना अभी कि मेरे बच्चे के तो इतने आने ही चाहिए ये एग्जाम में, वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है।
थर्ड, बच्चों में ये देखा गया है कि कई बार पेरेंट की फाइनेंशियल क्राइसिस जो होती है वो भी उनमें ये सिम्टम्स ला सकती है। बट एक सिंपल सी चीज, अगेन डब्ल्यूएचओ कहता है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ एक रीजन से नहीं आते, वो मल्टीपल चीजें होती है बहुत लॉन्ग टाइम से। अभी किसी बच्चे को फिजिकल अब्यूज हो रहा है, वो अब्यूज बता नहीं पा रहा तो भी उसको डिप्रेशन में जा सकता है। उसको किसी के ऊपर गुस्सा है जो वो निकाल नहीं पा रहा तो भी वो डिप्रेशन में जा सकता करेक्ट। जैसे आपने एकेडमिक प्रेशर की बात की, सो आई हैव सम डेटा लाइक इन 2020 देयर वर अराउंड 11,396 suicides of students under the age of 18. 2021 में it increased to about 13,000 plus students, and students from class 6 to 12 were found that 80% of the students reported anxiety because of exams and result pressure. So what has actually changed? ये है। इतना थोड़ा सारा सा एडिशन इसमें मैं कर दूं, क्योंकि अभी आज ही हम एक सेशन ले रहे थे या इसे। 2025, हाँ they say, the last year's data, 2024 data, all over world 8 lakh suicides are happening per year among students. among the students, and out of that, one third are happening in India. That's alarming. Yeah, and if we just calculate mathematic wise, then every 40 seconds somebody is actually ending their life. So what has actually changed? पहले जब हम लोग थे, मुझे नहीं लगता है कि ये सुसाइड नंबर्स इतने ज़्यादा थे स्टूडेंट्स में। सो इन सालों में ऐसा क्या हो गया है? इन सालों में जो हमने देखा वो ये हो गया कि वो यहाँ पे रहता है, वो बाहर निकलने का माध्यम नहीं मिल रहा उनको। सी होता क्या था, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है मैंने आपको बता दी, तो यहाँ से एक बार निकल गया ना तो खत्म। फिर वो सी यूजुअली सुसाइड जो होता है ना, अगेन डेटा ये कहता है कि एक किसी ने सुसाइड किया है तो उसके पीछे 20 अटेम्प्ट्स होते हैं कि जो उसने सुसाइड किए होते हैं, तो वो साइंस मिस हुई होती है हमसे। दूसरा, उसने कहीं ना कहीं बोला होता है कि आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बट हमने सुना नहीं होता। आज सबको ये होता है कि सबको बोलना होता है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, बट अगर आप सुनते हैं उनको तो शायद ये कम हो जाए। एंड शेयरिंग, जिसके साथ आप ट्रस्ट रख सको, ऐसे करने वाले लोग कम हैं। यूजुअली ये होता है, अगेन मूवी का सीन था मुन्ना भाई एमबीबीएस, अगर आपको याद हो, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था एंड संजय दत्त वाज एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ हिम, उसको रास्ता दिखा रहा, ये ले चाकू काट डाल अपनी। तो लोग ऐसे भी मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये इश्यू बहुत बढ़ रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए ये होता है कि शेयर करना ज़रूरी है, एम्पैथी रहना ज़रूरी है, कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। Are parents at fault somewhere? आई विल से नॉट पेरेंट्स, बट यस, एज अ सोसाइटी वी ऑल आर एट अ फॉल्ट, क्योंकि सबका अपनी अपनी प्रायोरिटीज हो गई आज फास्ट पेस में। सी, वी आर फोर ब्रदर्स, I have two sons. My younger brother is having only, I mean, I have son and a daughter. My younger brother is having only one son. And now I know the people जो ये चाहते हैं कि हमें कोई बेटा बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि we want to enjoy our life. तो वो जो हो जाता है उसकी वजह से कई बार ये हो जाता है कि सबकी प्रायोरिटीज जो होती हैं, बच्चों को प्रायोरिटी देना, मतलब ऐसा हो गया है कई बार कि किसी को ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ बच्चे को, उसके लिए मुझे कुछ छोड़ना पड़ रहा है तो ये लॉस है। तो वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसमें काम करती राइट। अभी आपने नेटफ्लिक्स पे शो देखा होगा हैं। एडोलेसेंस, यस, राइट? तो उसमें दे हैव हाइलाइटेड पीयर प्रेशर, आइडेंटिटी struggles, risky behaviors in teenagers. So as parents, how can we differentiate between normal teenage mood swings and figure out के red flags जिसमें हमको intervene करना चाहिए? सो इसके लिए थोड़े से सिम्टम्स और साइंस आपको जो देखने हैं वो सिंपल। एक, इफ़ योर चाइल्ड इज हैविंग परसिस्टेंट सैडनेस फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 वीक से ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस ऐसे दिखे, सडन चेंज इन बिहेवियर इन फॉर्म, जैसे वो सबसे मिलता जुलता था बट अब किसी से बात करना नहीं चाहता, सोशली आइसोलेट हो गया, यू फाइंड हिम मेनी अ टाइम्स एट अनयूजुअल प्लेसेस। आप उसको सी से फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि स्कूल जाना है, घर से वापस आना है, ट्यूशन जाना है, यहाँ जाना है, बट वो बंक करके कहीं और चला गया है, किसी और के साथ है। या उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं उसमें फ्रेंड्स में चेंज हो गया है, जो फ्रेंड्स थे पहले से, जो बचपन के फ्रेंड थे वो चेंज हो गए, नया कोई आ गया है। या फिर आप कोई प्रिक मार्क्स देख रहे हैं, क्योंकि ये अलार्मिंग है इंडिया के लिए भी कि अब हम ड्रग यूजेस एडोलेसेंट एज में देखना शुरू कर दिया। आई हैड अ केस इन विच 6 year old, आई मीन 6th standard गर्ल वॉज वेपिंग इन स्कूल। तो ये सब चीज़ें होती, एंड अगर ये जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं उसमें आपने कहीं पे भी
कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ें देखी, अनयूजुअल चीज़ मतलब उसका एज अप्रोप्रिएट नॉलेज जो है उससे ज़्यादा उसको नॉलेज है, या गेमिंग में ज़्यादा है, या कोई वेपन्स दिखे, ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो जैसे हमने बात किया कि इफ पेरेंट फाइंड्स आउट कि उसका बच्चा मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, सो व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप अगर हम चाहें तो उसमें ये होता है, जस्ट सुनो उसको, क्या प्रॉब्लम है। हम डायरेक्टली एडवाइस करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो। उसको जो प्रॉब्लम है, सी आज एक बच्चे के लिए एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आना प्रॉब्लम हो सकता है, और एक बच्चे के लिए अपनी कोई बुक गुम हो जाना भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट जस्ट लिसन टू देम। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स को मैं बोलूँगा कि आप अगर बच्चा बीमार होता है, फीवर आए, आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास। मेडिसिन सिंपल सी ले लें डॉक्टर के पास जाके। तो फिर अगर उसको मेंटल इश्यू है जो आपने आइडेंटिफाई किया है, तो साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में डर क्यों है? लोगों को ये लगता है पागल के डॉक्टर के पास कौन जाएगा। सी, डेटा अगेन सेज 1 in 4 पीपल इन देयर लाइफ समटाइम्स हैव डिप्रेशन। मतलब जैसे दीपिका ने भी अनाउंस किया था, आई एम हैविंग अ डिप्रेशन, एंड फिर आप देखोगे जब उसने अनाउंस किया उसके बाद एक्चुअली उसका ग्रोथ ज़्यादा हुआ, ग्रोथ क्योंकि ज़्यादा हुआ, इवन पीपल केम अप विद देयर यस, डिप्रेशन स्टोरीज। स्टोरीज एंड सपोर्ट भी ज़्यादा मिला। तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एक, लिसन टू देम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी मेंटल हेल्थ इश्यू है, सुसाइड की भी जब हमने बात की, तब कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब भी अकेला छोड़ते हैं ना, तब वो जो दिमाग में थॉट प्रोसेस थोड़ी देर के लिए इतनी बढ़ जाती है ना, वो प्रॉब्लम कराती है। एंड उसी थॉट प्रोसेस के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। नो स्टिग्मा, टेक प्रोफेशनल। एंड जैसे आई थिंक अभी तो ऑलमोस्ट जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं अच्छे, उनके पास भी खुद के ही काउंसलर्स भी होते हैं, सो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स। एंड जैसे हम लोग एकेडमिक प्रेशर की बात कर रहे थे, एंड देयर सो मैनी, इतना सारा डेटा है अबाउट सुसाइड्स बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर एंड ऑल। सो वहाँ पर पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए अगर बच्चों को प्रेशर है एकेडमिक्स या फिर एग्जाम्स का? मैं ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मूवीज़ का। छिछोरे, सिंपल सी मूवी थी, एकेडमिक प्रेशर, बच्चे ने सुसाइड कर दिया। जो सुशांत सिंह ने उसमें बात बोली थी ना, हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा सब कुछ करेंगे, बट हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि नहीं आए तो क्या करेंगे। हम्म। एंड सेकेंड, अगर आपने देखा है कि आपके बच्चे ने एफर्ट्स किया है, तो फिर रिजल्ट की चिंता मत करें। जो भी रिजल्ट होगा, एक्सेप्ट करो कि उसकी मेहनत तो 100% थी ना। अगेन गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, माई सन वॉज इन 12th, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, 2 साल तक बहुत मेहनत की। एंड हम देखते रहते थे हर बार मार्क्स में प्लस माइनस आएंगे, उसको थोड़ा सा ये होगा कि क्या है। इस साल की जो नीट एग्जाम थी, दैट वाज द वर्स्ट एग्जाम ऑफ द हिस्ट्री। अच्छा। लोगों से ख़त्म ही नहीं हुआ पेपर। जब हम बाहर खड़े थे एज अ पेरेंट कि बच्चे बाहर आने वाले, इन सब बच्चे रोते रोते आ रहे हैं। माई वाइफ वॉज हैविंग टेंशन कि ये क्या, मतलब ये रोते आ रहे हैं तो कैसा पेपर होगा, कैसा पेपर होगा। उसने भी बाहर आके, कुछ मत पूछना कितना छूटा मुझे नहीं पता है, हमने गाड़ी में बिठाया, वेंट आउट निकलने दिया। रात तक यही सब चीज़ें एक दूसरे फ्रेंड के साथ हो रही थी। अब पता ये चला कि भाई बहुत सारा ज़्यादा छूट गया है, उसको जितना अटेम्प्ट करना था नहीं कर पाया है। तो जो ड्रीम था कि वो इसको बीजेएमसी में एडमिशन लेना है, वो शायद ख़त्म नहीं, मतलब नहीं मिलेगा वो। दूसरा डर ये लगा कि इतना ज़्यादा छोड़ के आया तो शायद मेडिकल में भी नहीं मिले। हम्म। बट रात तक बैठ के मार्क्स गिले, कैलकुलेट किए, बाकी सब फ्रेंड्स थे उन सब ने कैलकुलेट किए, सबको यही बोला गया कि आप सबने मेहनत की थी, आप सबके मार्क्स एक्सपेक्टेड जो थे ना उससे 100 मार्क्स कम है सबके। हम्म। उसका मतलब क्या हुआ कि सबका पेपर सेम गया है, हाँ। पेपर खराब था। तो एकेडमिक स्ट्रेस मत लो कि मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। आज उस वो मेरा बेटा और उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है, नेक्स्ट वीक से उनका कॉलेज शुरू होने वाला है। बट पेरेंट को यही बोलेगा कि जब भी एकेडमिक स्ट्रेस बच्चा लेता है तो उस टाइम पे सिर्फ यही बोलो, जिस दिन एग्जाम खत्म हो उसी दिन सेलिब्रेशन, नो वेट फॉर दी रिजल्ट। आपने देखा बच्चे ने 2 साल मेहनत की, जो भी मतलब पूरे साल मेहनत की, उसी वक्त सेलिब्रेट कर दो। मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मैं अपनी सिटी का वन ऑफ द टॉपर लिस्ट में था। मेरे साथ जो था, जो क्लियर भी नहीं कर पाया था, बट वो बड़ा बिजनेसमैन है, Right. उसका बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इतना ज़्यादा कमाता है। तो
ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसमें स्किल उस लेवल की थी, तो उसको उस लेवल में जाने दो। लेट्स टॉक अबाउट स्क्रीन टाइम। जैसे हमने स्क्रीन टाइम की बात करी, स्क्रीन टाइम ऑफ कोर्स सबको पता है कि इज वेरी हार्मफुल फॉर देयर मेंटल एंड ब्रेन डेवलपमेंट्स। हाउ डू वी पुट दैट रियलिस्टिक बाउंड्रीज ऑन स्क्रीन टाइम फॉर किड्स? सो इसके लिए ना मैं काफ़ी जगह पे ये सेशन ले चुका था, तो एक सिंपल सा प्रशांत को याद रखो, स्क्रीन टाइम याद रह जाएगा। अच्छा। नाउ प्रशांत मतलब क्या? पी, पॉजिटिव स्क्रीन लिमिट्स। मीन्स क्या? इसमें भी 0 1 2 याद रखना है। मतलब लेस देन 2 years नो स्क्रीन एट ऑल। मतलब बच्चे को टीवी मोबाइल कुछ भी नहीं दिखाना है। हाँ, एक्सेप्ट अगर आप अपने मायके में एंड यू वांट योर हस्बैंड टू सी द चाइल्ड, जस्ट वीडियो कॉल पे दिखा सकते हैं। दैट्स इट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिटवीन 2 to 6 years इट इज लेस देन 1 hour, and between above 6 years it is more than 2 hours that is there. इसमें भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगेन मुझे मूवी वो विद्या बालन याद आती है। वो कहती है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सो मीडिया इज लाइक दैट, बट बच्चों के लिए होना चाहिए एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड नो एक्सेस स्क्रीन। तो ये पहला है कि भाई आपको करना है। सेकेंड, आर से आता है रोल मॉडलिंग। मैं अपने फ़ोन का यूज़ देखता हूँ, अगर वो ज़्यादा है और फिर मैं बच्चे को बोलूँ कि ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना, ज़्यादा टीवी नहीं देखना, मैं खुद नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग कर रहा हूँ, और फिर बच्चे को बोलूँ, तो ये रोल मॉडलिंग है ही नहीं। थर्ड, ए आएगा। ए इज एक्टिविटीज एज इंपॉर्टेंट। जितना स्क्रीन टाइम बच्चे का है, उससे डबल एक्टिविटी होनी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। एस, प्रशांत के एस में आएगा स्क्रीन फ्री जोन्स। मतलब घर में जब हम बैठे हैं, तो जैसे डाइनिंग टेबल है तो वो स्क्रीन फ्री जोन है, बेडरूम है तो स्क्रीन फ्री जोन है। आपको अपना स्क्रीन फ्री जोन बनाना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने काफ़ी पेरेंट्स को देखा है बाथरूम में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दैट हैज़ टू बी स्क्रीन फ्री जोन, कि वहाँ पे स्क्रीन नहीं होना चाहिए। एच से आएगा हैव अ रूटीन फिक्स। जैसे कि मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ तब मोबाइल यूज़ नहीं किया, मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ तो आई टू आई कांटेक्ट करके ही कर रहा हूँ। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ए से आएगा एज अप्रोप्रिएट लिमिट्स। जितनी भी, जब भी आपने बच्चे को स्क्रीन दी, सी माई चाइल्ड इज यूजिंग आईपैड व्हेन द चाइल्ड वाज 4 years ओल्ड। सबसे पहला स्कूल में गया तब से यूज़ करा है, बट ऐप लिमिट्स डाली हुई है। आईफोन या आईपैड जो है उसमें ऑलरेडी स्क्रीन टाइम आता है। एंड्रॉयड कोई भी देते तो उसमें यूजेज टाइम या स्क्रीन टाइम करके, या इवन तो गूगल ने डिजिटल वेलनेस ऐप दे दी है, तो वो डिजिटल वेलनेस में लिमिट रख दो। जैसे हमने डिसाइड किया कि भाई बिटवीन 2 to 6 years इट इज ऑलवेज लेस देन 1 hour, तो वो 1 hour का स्क्रीन टाइम लिमिट ही डाल दिया, तो यूज कर सकते हैं। एन से आएगा नो स्क्रीन 1 hour बिफोर बेड टाइम एंड 1 hour आफ्टर गेटिंग फ्रॉम द बेड। दोनों चीजें, दोनों का रीजन है, जब भी रात को स्क्रीन देखता है बच्चा तो मेलेटोनिन सिक्रीशन कम होता है और नींद नहीं आएगी। और सबसे पहला उठ के अगर मोबाइल देखता है, तो यूजुअली अगर वो कुछ भी स्क्रीन देखी, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एंड लास्ट इज टॉक अबाउट स्क्रीन। ये है ना, मिस कर देते हैं। अगेन, स्क्रीन पे जो भी बच्चा देखता है ना, को व्यूइंग, जो 2 to 6 years में तो को व्यूइंग मैंने बोला था। आई रिमेंबर जब हम मूवी देख रहे थे क्रिश, तो उसमें एक डायलॉग आया, काल तेरी तो फट गई, एंड माई सन इमीडिएटली आस्क्ड, पापा ये फट गई मतलब क्या है? एंड इवन अभी लेटेस्ट ये सितारे ज़मीं पे मूवी आई, तो माई 15 year old डॉटर, हम लोग थिएटर में मूवी देख रहे थे, उसमें लोटस ने बोला माई गर्लफ्रेंड इज अ प्रोस्टिट्यूट। सो माई डॉटर आस्क्ड मी, पापा व्हाट इज प्रोस्टिट्यूट? ये स्क्रीन जब वो देख रहे थे तब जो टीचेबल मूवमेंट्स है ना, उसमें बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते, तो आज तो एआई आ गया है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, सब कुछ आपको तुरंत दिखा देगा। इवन गूगल पे तो बच्चा अगर सर्च करेगा कि व्हाट इज कॉन्डम, तो वो तो उसको पूरा वीडियो दिखा देगा हाउ टू यूज इट। व्हेन देन दे विल बी रीडायरेक्टेड टू पॉर्न साइट। सो बेटर इज, स्क्रीन देख रहा है तो उसके टाइम में टीचेबल मूवमेंट्स देख के बात करना जरूरी है।